हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8th की केमिकल रिएक्शन के चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि आप सर कब लेकर आ रहे हो ये वाला लेक्चर, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक जड़ में जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट। लेट्स रिवाइज सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थ्रू पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखो। और अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल पे पूरा हाथ सेट है, पूरी नॉलेज है, तब भी देखो, शायद कुछ नया मिल जाए। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 0 रहेगा और इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें हम केमिकल रिएक्शन की स्टार्टिंग से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ग्रुप वाइज। ठीक है, टॉप टू बॉटम जो आप देख रहे हो ये आपके ग्रुप हैं। ठीक, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ग्रुप में आते हैं। तो जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के एलिमेंट्स थे उनको सिमिलर ग्रुप में, उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इनकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो सिमिलर होंगी, सेम नहीं होंगी पर सिमिलर होंगी। ठीक है, आओ देखते हैं। जैसे सोडियम को आप नाइफ से कट कर सकते हो, ठीक है बच्चे, पोटेशियम को भी नाइफ से कट कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि सिमिलरिटी कहां बैठ रही है जाके। सोडियम भी एक मेटल है, पोटेशियम भी एक मेटल है। ठीक, सोडियम के टुकड़े को अगर आप पानी में डालोगे तो कुछ रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन ये होगी कि सोडियम का टुकड़ा जो है वो पानी में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और गैस निकलेगी। यही सिमिलर रिएक्शन कौन दे रहा था? पोटेशियम। अगर हम रिएक्शन को देखेंगे तो इस रिएक्शन में पता चलता है कि पोटेशियम को वाटर में डाला तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना KOH और हाइड्रोजन गैस निकली। सिमिलरली सोडियम को पानी में डाला तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो जो एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टीज, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे, उन्हें कहां रखा गया बच्चे? उन्हें रखा गया एक ग्रुप में। इस तरीके से ग्रुप्स बनाए गए। ठीक, अब पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका देखिए। आपके सिलेबस में है टॉप या फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ठीक, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कैसे याद करने हैं? हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। मेरे साथ बोलिए, हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यहां तक याद हो गया? ये कैसे अरेंज है? ये अरेंज है अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? हम सब जानते हैं कि जो एटम है, जो बेसिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना, डाल्टन की थ्योरी में। तो जो हमारा एटम है, सबसे छोटा पार्टिकल, उसमें भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, क्योंकि एटम न्यूट्रल होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। सर नीचे वाला भी कुछ बताइए, तो चलो नीचे वाला देखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, कैसे याद करें? ना मांगो अल्लाह से, ना मांगो अल्लाह से। भाई क्या ना मांगो? भाई वो चीजें ना मांगो जो नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या ये वही हैं जो मैंने डॉट्स बनाए हैं? हाँ जी, ये वही डॉट्स हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो वो यहां पे देखा। लिथियम के एटॉमिक नंबर कितना है? 3। अगर एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब पहली शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो पता होगा आपको बेसिक्स, कि जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, फिर पहली शेल आती है, फिर दूसरी शेल आती है। तो पहली शेल बहुत छोटी होती है, उसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो लिथियम की पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि यहां पे एक डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया है। बेरिलियम में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। वैसे कार्बन में पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बढ़ता जा रहा है।
ये जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं बच्चे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, ये नॉन रिएक्टिव होती हैं जनरली। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जितने भी एटम्स हैं वो चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएं, ठीक है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में पहले से 8 थे, रिएक्शन नहीं कर रहे थे। ये चाहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएं, तो या तो इलेक्ट्रॉन देंगे, लूज करेंगे और आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे एग्जांपल्स के तौर पे। तो हमने ये सोडियम देखा, पोटेशियम देखा, हमने ये समझा कि इनको एक ग्रुप में कैसे रखा गया, क्यों रखा गया। अब कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके आप सिंबल्स देखिए कैसे बनाए गए। जैसे लिथियम, लिथियम का सिंबल बनाया गया Li, बेरिलियम Be, सोडियम का Na, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, एल्यूमिनियम का Al, ठीक। ये सिंबल्स हैं, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे। ज्यादातर ये हुआ कि कुछ एलिमेंट्स के जो नाम थे उनका पहला और दूसरा जो अल्फाबेट था उससे बना लिए गए, जो लेटर था उससे बना लिए गए सिंबल्स, ठीक है। पर कुछ ऐसे थे जिनमें कुछ हम लोगों ने ग्रीक्स नाम जो है, लैटिन नाम जो है वो बोरो किए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, ठीक। तो कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, फास्फोरस का P, सल्फर का S और क्लोरीन का Cl। ये याद रखिएगा, पोटेशियम का K होता है और फास्फोरस का P होता है। कुछ नोबल गैसेस हैं, नोबल इसलिए कि वो किसी से रिएक्शन करती ही नहीं है, ठीक है, वो रिएक्टिव है ही नहीं, वो इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है इनको। इनके सिंबल क्या है? हीलियम का He, नियॉन का Ne, आर्गन का Ar। और कुछ होते हैं मेटलॉइड्स। हमने मेटल देख लिए कि मेटल क्या होते हैं, हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ सर किसी चीज में लस्टर है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर रहा है, तो वो तो हो गया मेटल। अब जो ये सब चीजें नहीं कर रहा है वो हो गया नॉन मेटल, ठीक। फिर सर ये मेटलॉइड क्या है? जिसमें मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टीज हों और नॉन मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टीज हों, वो होते हैं मेटलॉइड्स। यहां पर जो मेटलॉइड्स बताए गए हैं, बोरॉन और सिलिकॉन आपको बताए गए हैं, ठीक। और भी होते हैं पर अभी हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन आपने नाम सुना होगा, सिलिकॉन वैली यूएसए में। तो वहां पर क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर्स में या चिप्स में जिस मेटलॉइड का इस्तेमाल होता है दैट इज सिलिकॉन, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है। तो इस तरीके से हमने देखिए इसको क्लासिफाई किया है कि जो ब्लू बॉर्डर लाइन में है दैट आर मेटल्स, ठीक है, और जो ग्रीन में है ये नोबल गैसेस हैं। बाकी बचे हुए क्या हैं? नॉन मेटल्स, और सर्किल में है मेटलॉइड्स। अब दिख गया आपको? तो इधर से आए तो मेटल, ठीक, लेफ्ट से चले तो मेटल, राइट में जा रहे हैं तो नॉन मेटल की तरफ, और बीच में कहीं आएंगे मेटलॉइड्स, ठीक, और एकदम एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो नोबल गैसेस। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं बच्चे? मेटल की प्रॉपर्टीज हैं कि वो शाइनी होते हैं, मेलिएबल होते हैं, मतलब आप उन्हें पीट पीट के उनकी शीट्स बना सकते हो। डक्टाइल होते हैं, मतलब आप उनके वायर्स बना सकते हो। गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। भाई चिमटा है, चिमटे को ऐसे गर्म करो गैस चूल्हे के पास जाके, पूरा गर्म नहीं हो जाएगा, छोड़ दोगे फिर, तो वो क्या है? मेटल। स्पून है मेटल, पर अगर लकड़ी है तो लकड़ी इज नॉन मेटल, वुड इज नॉन मेटल, ठीक है। हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब तो ये समझ में आता है कि मेटल को मेल्ट करना है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, बॉयल करना है तो बहुत ही ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। मेटल में क्या होते हैं? सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, सिर्फ एक ही टाइप के। सोडियम मेटल है तो उसमें सोडियम के एटम्स होंगे, ठीक, सोडियम के एटम्स तो होंगे, ठीक है, पर सोडियम के एटम्स अरेंज होते हैं एक लैटिस में, एक जाल में। किसमें? एक लैटिस में, एक जाल में। अभी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वो समझेंगे। तो ये होते हैं मोनो एटॉमिक। जैसे Na लिखा होता है तो Na ही आपने लिखा देखा होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ना तो लश्कर है उनके अंदर, ना वो मेलिएबल है, ना वो डक्टाइल है, ना उनकी शीट्स बना सकते हो, ना उनके वायर्स बना सकते हो। पुअर कंडक्टर हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स, ठीक है। ज्यादातर गैसेस होती हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और सॉलिड भी होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होता है। ये मोनोएटॉमिक भी होते हैं और डायएटॉमिक। मोनोएटॉमिक नॉन मेटल जैसे हीलियम गैस, तो हीलियम गैस के जो एटम्स हैं वो मोनोएटॉमिक हो गए, मतलब हीलियम गैस के एटम्स ढेर सारे भरे हुए एक बैग के अंदर, हमने बोला कि इस बैग में हीलियम गैस है या इस कंटेनर में हीलियम गैस है। लेकिन हाइड्रोजन गैस अगर होती है तो कैसे होती है? H2 में होती है, तो इसको बोलेंगे डायएटॉमिक। इसको क्या बोलेंगे? डायएटॉमिक। क्लोरीन गैस डायएटॉमिक, ऑक्सीजन गैस डायएटॉमिक, ठीक है।
कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मेटल हमने देखा था कि ज्यादातर सॉलिड थे, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। और जिंक एक ऐसा मेटल होता है, ना वो डक्टाइल होता है, ना उसकी आप शीट्स बना सकते हो, ना उसके आप वायर्स बना सकते हो, तो ना डक्टाइल होता है और ना ही मेलिएबल होता है। कौन? जिंक। ये एक या दो एक्सेप्शंस हैं, ये हमने देख लिया, समझ लिया कि ठीक है सर ऐसा भी हो सकता है, चांसेस हैं इस चीज के, ठीक है। आयोडीन नॉन मेटल होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस ग्रुप में आता है आयोडीन। पर आयोडीन होता क्या है? नॉन मेटल, बट सॉलिड स्टेट में होता है और लश्चरस भी होता है, मतलब चमक भी होती है आयोडीन में, ठीक है। वैसे ही पेंसिल में आपने देखा है ग्रेफाइट जो होती है उसमें से करंट जो होता है पास हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मेटल से कंडक्ट होती है, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शंस ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल से भी कंडक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि पेंसिल में लगी होती है ग्रेफाइट, और इस ग्रेफाइट में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन। अगर कोई पूछे कि कार्बन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है किसी चार्ज से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो चार्ज है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन से होगी। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो फ्री होंगे और मूव कर रहे होंगे, जहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी। तो हमने बेसिक चीजें जानी है, ठीक है। आओ देखते हैं कुछ मेटलॉइड्स और नॉन मेटलॉइड्स के एग्जांपल। मेटलॉइड जो होते हैं वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकली रिएक्टिव होते हैं। आपको पता है रेत क्या होती है? रेत जो होती है उसे कहते हैं सिलिका, ठीक, रेत को कहते हैं सिलिका, और उसका फॉर्मूला होता है SiO2। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2। तो SiO2 में से क्या करना होगा? अगर हम Si को बाहर निकाल लें तो हमें क्या मिल गया? सिलिकॉन। और इसी रेत से निकाले हुए सिलिकॉन से हम क्या बनाएंगे? कंप्यूटर की चिप्स बनाएंगे, ठीक। तो वो जिसमें मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी ज्यादा है उन्हें बोला जाता है मेटलॉइड्स, ठीक है, केमिकली रिएक्टिव होते हैं। और नोबल गैसेस जो होती हैं वो केमिकली इनर्ट होती हैं, वो रिएक्टिव नहीं होती, इसीलिए उनको नोबल गैसेस बोला जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स जो होते हैं नोबल गैसेस के वो ट्रेसेस में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा बलून में नोबल गैस भरी हुई है, हीलियम गैस, बलून ऊपर जा रहा है, तो नोबल गैस अगर नेचर में है भी तो वो कहाँ चली जाएगी? एटमॉस्फेयर के सबसे आउटर मोस्ट वाले स्फीयर में चली जाएगी, ठीक है। नोबल गैसेस जो होती हैं वो मोनो एटॉमिक होती हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, क्योंकि इसके डायटॉमिक मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकते। अभी हम समझेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके डायटॉमिक मॉलिक्यूल बन नहीं सकते। हीलियम सिर्फ हीलियम ही रहेगी, He2 नहीं बनाएगी, He3, He4 कुछ नहीं बनाएगी, ठीक। तो नेचर में मिलते हैं तो मोनो एटॉमिक के इसके मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां तक हमने खत्म कर लिया है अपना टॉपिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं, एंड दैट आर, आओ पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। आप देख रहे हो कि आउटर मोस्ट में लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम अगर आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो किसकी तरह बन जाएगा? नियरेस्ट नोबल गैस की तरह। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है इसके पास? इसके पास है नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा? Li पॉजिटिव, ठीक है, Li पॉजिटिव बना लेगा, और किसकी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? हीलियम की तरह। पहली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम किसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा? इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक, और इसकी तरह बन जाए। अब ये तो पॉसिबल है नहीं सर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही है, तो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बना लेगा? Na पॉजिटिव, और किस गैस की तरह बन जाएगा? नियॉन गैस की तरह इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, और क्या बना लेगा? K पॉजिटिव, ठीक है। तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, कटायन बना रहे हैं, इसको पॉजिटिव आयन को कटायन बोलते हैं। अच्छा, बेरिलियम जो है इसकी बात बाद में करते हैं, बाकी लोगों की कर लेते हैं, ठीक है। बेरिलियम थोड़ा सा अनोखा है, अलग है, स्पेशल है। मैग्नीशियम जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, और लूज करके कहां जाएगा? नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। तो मैग्नीशियम बनाएगा Mg पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक। कैल्शियम बनाएगा Ca पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यहां तक समझ में आ रहा है कि कटायंस कैसे बन रहे हैं। तो जो मेटल्स थे वो क्या बना रहे हैं? मेटल्स जो है वो कटायन बना रहे हैं, ठीक है। अब इधर आते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। तो नॉन मेटल्स में जो फ्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह हो जाएगा।
तो फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना लेगा बच्चे, F नेगेटिव, और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज वाला आयन, मतलब एनायन। ठीक, तो ये थे कटायन और वो रहे हमारे एनायन। तो जो मेटल थे वो क्या बना रहे हैं, कटायन, और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बना रहे हैं, अभी तक तो एसआर एनायन बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। क्लोरीन भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और Cl माइनस। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो और O माइनस माइनस। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से कुछ हमें कटायंस और अनायंस मिलेंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एक टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कुछ बनेगा, एंड दैट वुड बी आवर कंपाउंड। ठीक है, हम देखेंगे कि अलग अलग एलिमेंट्स कैसे मिलके कंपाउंड बनाते हैं, और जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो एटॉमिक लेवल पे हो रही होती है। बेसिकली एलिमेंट्स के जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं वो छोटे छोटे एटम्स आपस में जुड़ रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने बेसिक सीखा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस को डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू।